हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज वीडियो में 60 प्रश्न होने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्लस प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? प्यारे दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, जिसका यूनिट डीबी लिखते हैं। डीबी डीबी होता है, तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब रह जाएगा, डेसिबल। उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, उज्जैन शहर जो महाकाल नगरी कहलाता है, यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मथुरा में है। तेल रिफाइनरी एकमात्र मथुरा में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह अगर बात करें तो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका। अगला सवाल रहेगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है दोस्तों एपीकल्चर में। मधुमक्खी पालन को, मधुमक्खी उत्पादन जो होता है उसको एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी एपीकल्चर सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, गंगोत्री पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर के नियंत्रण भाग को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर में जो माइक्रोचिप लगा रहता है उसको दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? तो प्रोसेसर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी प्रोसेसर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों, खैर वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी लकड़ी का उपयोग होता है दवाइयों के निर्माण में, यानी दवाई बनाने के उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विक्रम सेठ ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्यारे दोस्तों, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन है? द गोल्डन गेट। विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ये एक वैज्ञानिक हैं। तो ये किस देश के मूल निवासी हैं? मैथमेटिशियन जो है, तो ये हैं ग्रीस देश के निवासी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? दोस्तों, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूरो, जो जर्मनी की मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न, कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? दोस्तों, कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है एसएससी में। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्यास नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? दोस्तों, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के पिता इनमें से
थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, यानी किनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो एन.आर. न्यायमूर्ति के द्वारा लिखी गई है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये पुस्तक का शीर्षक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दूध का रंग पीला किस कारण से दिखाई देता है? प्यारे दोस्तों, दूध का रंग पीला होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कैरोटीन की वजह से दूध का रंग पीला दिखाई पड़ता है, पीला जान पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुंभ स्थान उज्जैन किस राज्य में है? दोस्तों, कुंभ स्थान जो उज्जैन किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है उज्जैन। हमने अभी बात किया था मध्य प्रदेश, उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। यह कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें से किस जानवर में होती है? तो भेड़ के दूध में होती है। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, भारत में शून्य के आविष्कार करने वाले थे आर्यभट्ट जी। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन लाइफ इज नॉट एनफ जो शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों, वन लाइफ इज नॉट एनफ इस पुस्तक के लेखक है नटवर सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नटवर सिंह। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्यारे दोस्तों, अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? प्यारे दोस्तों, चिपको आंदोलन जुड़ा है वन संरक्षण से जुड़ा था। तो वन को संरक्षण करने के उद्देश्य से चिपको आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो दोस्तों, ये सभी भारतीय साहित्यकार हैं अंग्रेजी के। इनमें से अंग्रेजी के कौन है? तो मुल्कराज आनंद जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, भारतीय हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? प्यारे दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। दोस्तों, इसे महलों की नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में जिक्र हो चुका है। आपके लिए ये टेस्ट प्रश्न रहेगा, आप इसका उत्तर कमेंट करिएगा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, किरण बेदी, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उत्तर आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इनमें से 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ऑप्शन सी यहाँ 21 जून बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है
नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, जोग फॉल्स, विक्टोरिया जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा इसमें से एंजल जलप्रपात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों, डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन के नाम से यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। 1 मई पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हिमालय भारत की छत कहलाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस इनमें से मनाया जाता है 4 जुलाई को प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी 4 जुलाई बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? दोस्तों, हॉकी खेल का जो जन्म स्थान है इंग्लैंड देश है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को यानी 1942 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, आम, पपीता, केला, सेब। तो दोस्तों, पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी पपीता बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो दोस्तों, भील जनजाति जो है यह भारत के पश्चिम भारत क्षेत्र में निवास करती है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दोस्तों, अमर जवान ज्योति स्थित है इंडिया गेट दिल्ली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? यानी भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, जिसे भारत के का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे गहरी झील है इनमें से है मड़ासबाल झील। भारत की सबसे गहरी झील मड़ासबाल झील, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो है यह 2 राज्यों के मध्य विवादित है। वे राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में जल विवाद है कावेरी नदी को लेकर के। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर के लिए जो भारतीय जो शहर है वह है मदुरै। और दोस्तों, मदुरै को भारत के में मंदिरों का शहर कहा जाता है और इसी के अंतर्गत मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए मदुरै बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1956। 1956 यानी 1956 को भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है?
तो दोस्तों भारत के का वह राज्य है हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना इनमें से किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, निकलने का स्थान है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन बी यहाँ का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, काला सोना कहा जाता है कोयला को सीधे रूप से, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और पेट्रोलियम चूंकि कच्चा पदार्थ होता है और निकलता है इसलिए इसे भी काला सोना कहते हैं, लेकिन कोयला यहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट उत्तर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? अभी मैंने पीछे जिक्र किया था दोस्तों कि भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वह है भील जनजाति, जो पश्चिमी घाट की तरफ पश्चिम भारत में निवास करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भील। अगला सवाल, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है भारत के बिहार राज्य में और बहुत ही फेमस ये विश्वविद्यालय रहा है, बहुत प्राचीन विद्यालय है दोस्तों, जहां पर बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, बिहार में ही। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में देने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी, उस नदी का नाम बताना है। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है इतिहास का। तो ये ताम्रपत्र लेख कहा जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रपत्र लेख। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया था? यानी कि पथ परिवर्तन किया है किस सबसे अधिक किया है किसने, किस नदी ने? तो कोसी नदी ने। कोसी नदी ने अपना सबसे अधिक पथ परिवर्तन यानी रास्ता बदला है दोस्तों, और इसलिए इसे भारत की शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं शोक नदी। शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। दोस्तों हिमालय काट करके और बहकर के आने वाली नदियां जो हैं, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ये तीनों ही हिमालय को काट कर और बहकर आती हैं, जबकि गंगा उद्गम स्थल है, निकल करके बहकर आती हैं। वो काटती नहीं है ज़्यादा, इसलिए नहीं है इसमें। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। थीन बांध, जो लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखते रहिएगा, अभी प्रतियोगी परीक्षा आने वाली है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन ए रावी नदी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। आज का जो टेस्ट प्रश्न रखा गया है, ये हर वीडियो में प्रीवियस जो वीडियो होते हैं दोस्तों, प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन होते हैं, यानी पहले वाले वीडियो का एक क्वेश्चन रहता है टेस्ट में, और ये है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? आपके ऑप्शन रहेंगे बारदोली, चंपारण,
खेड़ा, अहमदाबाद। आप अपने उत्तर को कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अंत में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही अपना आज का स्कोर बता दीजिएगा कि 60 प्रश्नों में से आज का स्कोर आपका कितना है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।